तो अब हम एल्डिहाइड कीटोन के इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन पे बात करेंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन वो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन, उसके दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है वो आपस में कंबाइन करते हैं किसी बेस NaOH या KOH की प्रेजेंस में। तो होता क्या है कि देखो ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, इसके पड़ोस वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़ी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों की एक एक वैलेंसी खुली, एक H इसको मिला, तो ये आपका क्या बनेगा OH, यहाँ H, CH2 और यहाँ पे आ गया आपका CHO। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये अल्कोहल ग्रुप है, तो इसको कहते हैं एल्डोल और प्रोसेस को कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अब एक बात और समझ लेते हैं कि अगर मैं ये कीटोन ले लूं, क्योंकि CHO तो एल्डिहाइड है और COCH3 वाले ये जो है ये कीटोन है, तो हमने ये कीटोन के दो मॉलिक्यूल लिए, किसी NaOH या KOH बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों की एक एक वैलेंसी खुली, एक H इसमें इसे मिला, इन दोनों की एक एक वैलेंसी खुली, तो आपका क्या फॉर्म होगा CH3 COH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। वैसे तो ये कीटोन ग्रुप है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O या दो कार्बन से कनेक्टेड होता है तो उसे कीटोन कहते हैं। अगर यहाँ भी कार्बन वाला हो और यहाँ भी कार्बन वाला तो कीटोन है, तो इसको कीटोन और एल्कोहल कीटोल बोलना चाहिए, पर कीटोल नहीं कहते, इसको भी एल्डोल ही कहते हैं और प्रोसेस को एल्डोल कंडेंसेशन ही कहते हैं। ये दोनों एल्डोल कंडेंसेशन है, लेकिन अब ध्यान से देखें कि ये हमारा एक एल्डिहाइड है जबकि दूसरा मॉलिक्यूल मैंने कीटोन वाला लिया है, और फिर से किसी बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, बॉन्ड टूटा, दोनों की एक एक वैलेंसी खुली, अल्फा हाइड्रोजन इससे जुड़ा, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, इन दोनों की अभी भी खुली है, वो बॉन्ड से कंप्लीट कर लेंगे, तो ये हमारा कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये भी इसको भी अभी भी एल्डोल ही बोलेंगे, लेकिन प्रोसेस को क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कह देंगे, क्योंकि एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है। और अब है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखो ये आपका एल्डिहाइड है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप के इसके पड़ोस वाले कार्बन पे अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो हमने तो कहा था अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी, वही एल्डिहाइड कीटोन इस टेस्ट को देते हैं। तो एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे वाले कार्बन एल्डिहाइड वाले के पास नहीं है, तो बॉन्ड टूटा, एक H इसको मिला, इस पे भी रिएक्शन हो जाती है। तो एक मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट और एक वाले के पास ना भी हो तो भी रिएक्शन हो जाती है, और इस दोनों प्रोसेस को क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।